दोस्तों, मैं फिर से एसएससी एमटीएस के आगे की सीरीज़ को लेके आई हूँ, जिसको हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 2023 के, चलिए डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, डिस्कस करते हैं। हु वॉज द फेमस रूलर ऑफ पांड्या डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया? कौन फेमस रूलर था पांड्या डायनेस्टी के साउथ इंडिया के? तो नैजुंग झेलिया द्वितीय। द हिंदू कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश इन बनारस इन, जो हिंदू कॉलेज था इस्टेब्लिश किया गया था बनारस में, कब किया गया था? तो 1791 में इस्टेब्लिश किया गया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन मराठाज एंड अफगान। जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? तो मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था। हौज आई सुल्तानी वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय विच रूलर? तो इल्तुतमिश के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो हौज आई सुल्तानी किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। हु विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य ओवर थ्रू दंती दुर्गा द लास्ट रूलर? तो कौन लास्ट रूलर था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था कौटिल्य की हेल्प से। हु बिल्ट द रेड फोर्ट इन दिल्ली? दिल्ली के रेड फोर्ट किसने बनाया? तो शाहजहां ने बनाया है। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड एट चार्टर फॉर्म। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या चार्टर फॉर्म में एक्वायर किया था? तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम। एनी बेसेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन डैश in 1898 where both Hindu religious and Western scientific subject were taught. एनी बेसेंट ने फाउंडेशन न्यू रखी थी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की। कहाँ पे रखी थी? जो 1898 में बोथ द हिंदू रिलीजियस एंड वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट वर टॉट, मतलब हिंदू रिलीजन्स का और वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट को दोनों को पढ़ाया जाए। तो बनारस में रखा था इसकी न्यू। और किसने रखा था? एनी बेसेंट के द्वारा रखा गया था। हु वॉज डिफीटेड इन बैटल ऑफ कन्नौज? कन्नौज के बैटल में कौन हरा था? तो हुमायूं। हु वॉज डिफीटेड इन? तो हुमायूं इन 1540 में, जिसे कन्नौज, जो बैटल ऑफ कन्नौज है उसे बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है। और ये हुआ था हुमायूं और चौसा के, हुमायूं और शेरशाह के सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं हा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइमन कमीशन? साइमन कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? डिसाइड इंडियन पॉलिटिकल फ्यूचर। जो साइमन कमीशन का उद्देश्य था वो था कि इंडियन पॉलिटिकल का फ्यूचर डिसाइड करना। ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज ऑल्सो नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को ऑल्सो किस नाम से जाना जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1973 में। तो चार्टर एक्ट 1793। अराउंड 2000 ईयर्स एगो डैश बिकम द सेकेंड कैपिटल ऑफ कोहान्स मथुरा कुशानाज। तो अराउंड 2000 साल पहले कौन सी सेकेंड कैपिटल बनी थी? कुशाणों की। तो कुशाणों की जो बनी थी वो मथुरा बनी थी। इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर मेडिटेशन सेल्स एंड लिविंग क्वार्टर फॉर द मॉन्क विहार्स, क्या बोलते हैं? विहार। आर्किटेक्चर इज अ मेमोरियल ऑफ औरंगजेब वाइफ दिलराज बानो बेगम। आर्किटेक्चर इज मेमोरियल, तो किसकी याद में बनाया गया? तो बीबी का मकबरा जो है वो दिलराज बानो बेगम की याद में बनाया गया था औरंगजेब के द्वारा। ड्यूरिंग विच फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट महात्मा गांधी गेव द कॉल फॉर डू और डाई, करो या मरो का नारा किस स्ट्रगल मूवमेंट के द्वारा गांधी जी ने बोला था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बोला गया था। द इल्बर्ट बिल प्रोवाइडेड फॉर इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस। तो इल्बर्ट बिल प्रोवाइड किया था ताकि इक्वालिटी लाया जाए ब्रिटिश और इंडियन जजेस के बीच में। अलीवर्दी खान वॉज फॉलोड बाय डैश एज द नवाब ऑफ बंगाल। तो सिराजुद्दौला को अलीवर्दी खान वॉज फॉलोड, किसको फॉलो किया था उन्होंने? सिराजुद्दौला को एज अ नवाब ऑफ बंगाल। आफ्टर ईयर ऑफ वैंडरिंग बाबर सीज्ड काबुल इन, कई सालों के घूमने के बाद बाबर ने किसको हथियाया था, सीज़ किया था? काबुल को कब सीज़ किया था? तो 1504 में उसने काबुल को सीज़ किया था। व्हाट हैपन इन बंगाल इंडिया इन 1770 दैट रिजल्टेड
इन द डेथ ऑफ 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। तो क्या हुआ था बंगाल में 1770 में, जिसकी वजह से कई मतलब 1/3 लोग जो है वो पॉपुलेशन के डेथ हो गए थे, मर गए। तो फेमाइन हो गया था, अकाल पड़ गया था इस वजह से। हु वॉज द फाउंडर ऑफ विडो रीमैरिज एसोसिएशन? विडो रीमैरिज एसोसिएशन के फाउंडर कौन है? तो महादेव गोविंद रानाडे। विच मोनूमेंट ऑफ खिलजी डायनेस्टी इन दिल्ली हैज़ a यूटिलाइजेशन ऑफ रेड सैंडस्टोन? तो कौन सा मोनूमेंट है जो खिलजी डायनेस्टी के द्वारा दिल्ली में बनाया गया था यूटिलाइज रेड सैंडस्टोन से? तो अलाई दरवाज़ा। सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ मौर्य एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन गद्दी पे बैठा था? तो बिंदुसार। बुद्धा बिलोंग्स टू द स्मॉल गाना नोन एज साक्य गाना, साक्य गण। तो बुद्धा किस छोटे से गण से बिलोंग करते थे? तो वो गण से साक्य गण से बिलोंग करते थे। द फेमस शीश महल इन पंजाब किसके द्वारा बनाया गया था? तो महाराजा नरेंद्र सिंह के द्वारा बनाया गया था। When was the देव समाई फाउंडेड इन लाहौर बाय शिव नारायण अग्निहोत्री? कब फाउंड किया गया था? देव हु वॉज द देव समाई फाउंडेड इन लाहौर बाय शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 में। संगम पोयम मेंशन इन तमिल वर्ड मूवेंद्र विच मीन्स 3 चीफ। जो संगम पोयम है जिसमें मेंशन है एक तमिल वर्ड मूवेंद्र, और मूवेंद्र का मतलब होता है 3 चीफ। वट वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्य समाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती? आर्य समाज का ऑब्जेक्टिव क्या था जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा? तो टू रिफॉर्म हिंदुज़म, हिंदुज़म में बदलाव लाना, चेंजेस लाना। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। स्कंद गुप्त के बेटे कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम। बदरुद्दीन तैयब जी एड्रेस द कांग्रेस एज अ प्रेसिडेंट इन? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने एड्रेस कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एड्रेस किया था, संबोधित किया था? तो 1887 में संबोधित किया था और मद्रास कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। द स्टेटमेंट वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन, ये किसने दिया था? तो बाग जाटनी के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई थी। प्रोवाइड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, प्रोविदा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर किस एम्पायर से लिया गया? तो विजयनगर एम्पायर। मोहनजोदारो बिलोंग्स टू विच सिविलाइजेशन? मोहनजोदारो किस सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे। मोहनजोदारो जो था वो एक शहर था और वो किससे बिलोंग करता था, कौन सी सभ्यता से बिलोंग करती थी? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। गुल्मगिरी इन 1873, जो गुल्मगिरी था वो उसकी स्थापना 1873 में किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा किया गया था। अनंगापाला वॉज अ रूलर ऑफ? अंगापाला जो थे वो किसके रूलर थे? राजपूत डायनेस्टी के रूलर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्टेड शांति निकेतन इंस्टीट्यूट इन? रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, किस ईयर में किया था? तो 1901 में स्टार्ट किया था। लोमस ऋषि केव इज सिचुएटेड इन विच हिल्स? जो लोमस ऋषि केव है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो बराबर की हिल्स है, बराबर हिल्स है जो बिहार में मिलेगी, वहाँ पे लोमस ऋषि केव लोकेटेड है। द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग रन बिटवीन? तो हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग जो है कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली एंड अमृतसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।